नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आज इस वीडियो में आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी जो आपके बहुत ही काम की है, जिसे आप हमसे फ़ोन द्वारा बार बार पूछते हैं। और यह एक ऐसा गहन विषय है जिस पर व्यक्ति बहुत ही चिंतन करता है और कुछ बातों को वह छुपा भी जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे वो बहुत परेशान भी हो जाता है। दाम्पत्य जीवन भी बड़ा कष्टकारी हो जाता है। उसको सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, अनेक बातें करता है, गुप्त जानकारियां प्राप्त करता है, परंतु फिर भी बहुत सारी बातों को छुपा जाता है, क्योंकि उसको कुछ अपने अंदर गिलानी सी होती है। जब व्यक्ति की उम्र जीवन भोगने की हो, ग्रस्त, उस समय ऐसी परेशानी लग जाती है कि जो वह बता नहीं पाता है। उसको कहते हैं नामर्दी, नपुंसकता, और अपने अंदर इंद्रियों में तेजीपन नहीं आना, शिथिलता हो जाना, अंदर कमी आ जाना, और अपने प्रति या अपने पार्टनर के प्रति उदासीनता या उसको संतुष्ट ना कर पाना। इन क्रियाओं में बहुत ही दिक्कत आती है। वह व्यक्ति बड़ा ही गुस्से में, बड़ा ही खिन्न भावना में और बड़ा ही उदास रहता है, क्योंकि वह उस जीवन को नहीं भोग पाता है जिसे जीवन को भोगना चाहिए। 35, 30, 36, 40 साल की उम्र में वह व्यक्ति नर्वस हो जाता है और अपनी पत्नी, बच्चों के साथ खुश नहीं रहता। उस कंडीशन में वह तमाम प्रकार की बाधाओं को पार करते करते नतीजा कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। तो उस विषय का हम आज यहाँ एक उपाय बताएंगे और दवा बताएंगे। आप लोग इस चैनल को बहुत ही प्यार से देखते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। यह बात अलग है कौन कैसा करता है, पर करता तो है। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, जिससे नया वीडियो रोजाना 10 बजे आपको मिले। अब नपुंसकता या अपनी इंद्रियों में शिथिलता का मूल कारण समझिए। पहले कारण क्या होते हैं। बचपन की या जवानी की 20 साल 18 साल की उम्र में कुछ गलतियां जो व्यक्ति अनजाने में करता है, यह एक कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को शांत करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करता है तो वह उसे आगे चलकर बड़ा कष्टकारी नुकसानदेह होता है, क्योंकि इस हाथ की चमड़ी में एक तो गर्मी बहुत रहती है, फिर यह हाथ कठोर भी बहुत है, क्योंकि यह ठंडी गर्मी सब चीज हाथ में झेल लेता है, चाहे ऐसे करे। इसकी चमड़ी, इसकी सहनशीलता बहुत ही कठोर है। हमारी गुप्त इंद्रियों के हिसाब से यह हाथ उसके काबिल नहीं। इंद्रियों की जगह केवल इंद्रियां ही हैं, कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती। अगर आप किसी दूसरी वस्तु का, किसी दूसरे अंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उन इंद्रियों में कमी आएगी। आपको यह भली बात सोचना है, परंतु उस उम्र में कोई व्यक्ति नहीं सोचता। क्यों? कि उसे ऐसी महसूस होता है कि जैसे इससे कुछ नहीं होगा, करे जाओ। परंतु भविष्य में कुछ कुछ लोग 30 साल की उम्र में ऐसे हो जाते हैं जो बेकार हैं। हमारे पास उनके फ़ोन आते हैं, वह हमसे मांगते हैं महाराज जी दवा बता दीजिए। अब मित्रों, आप लोग अपने बच्चों को सजग कर सकते हैं, बुरी आदतों में ना पड़े, उन पर निगरानी कर सकते हैं। आपने जो किया वह तो किया है, आप भुक्तभोगी हैं, और जो नहीं कर पाए हैं वह सावधान रहें। तो इसके लिए सबसे पहले बचाव क्या है? एक तो उस चीज़ से बचें अपने हाथ के इस्तेमाल से। दूसरा, गुटखा में सुपारी वगैरह जो खाते हैं वह भी बहुत ही खतरनाक है, जो आपके अंदर धातु को पतला करता है। दारू पीना, गांजा खाना, पीना, भांग पीना, नशीली चीज़ें, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर
उस तत्व को नष्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं मर्दानगी। मर्दानगी के लिए घी खाइए, दूध खाइए, सेब फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, शाकाहार खाइए, मीट मुर्गा मछली अंडे, इससे कभी आपको ताकत प्राप्त नहीं होगी। यह मान सकते हैं कि बॉडी मोटी हो सकती है, पर जिनमें ताकत रहती है उनमें हरी सब्जियां ज़्यादा महत्वपूर्ण और फल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम धोकर सही प्रकार से खाएं। इन सब खाने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है अपने पेट पर, यानी आमाशय पर, जो सभी चीज़ों को हजम करे। यदि आप खा रहे हैं, दूध खाएं, घी खाएं, फल खाएं और पेट में हजम नहीं होगा तो वह कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए आप बीच बीच में जौ का बना हुआ दलिया भी खाएं। दूध और दलिया कभी कभी या एक टाइम शाम को खा सकते हैं 2 रोटी के साथ। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है जौ के दलिया से। और बाकी आप नियम बना लें कि इन दुर्व्यसनों से हम बचकर रहेंगे। मद्यपान करना है, मीट मछली खाना है, गरम मसाले खाना है, तली भुनी चीज़ें खाना, रोज़ पराठे खाना, रोज़ पूड़ी खाना, ये भोजन हमारे अंदर जाकर पचता नहीं जल्दी। पढ़ने वाला बच्चा जा रहा है, खा रहा है, बैठ गया। कोई नौकरी पेशे वाला है, उसका टेबल वर्क है या चेयर वर्क है, तो यहाँ से गया वहाँ जाके बैठ गया, तो वह कैसे उसके अंदर पचेगा। इससे अच्छा आप 2 रोटी खाइए घी लगी हुई और सब्जी खाइए, अचार से नहीं। खटाई नहीं खाना है, खटाई बहुत बड़ा दुश्मन है। अब कई लोग इस स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे तैसे वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं अपनी गृहस्थी तक, तो उनको बच्चे करने में असमर्थता रहती है, यानी वो नपुंसक कहलाते हैं। उसका विशेष तौर से यह इलाज है। आपको यह करना है और खाना है। आपको लाना है काली कोंच के बीज। कोंच आती है सफ़ेद काली 2 तरह की, पर काली के लाना है आपको। और काली कोंच के बीज लाना है आपको 1 किलो। 1 किलो बीज लाइए और 2 किलो दूध में उनको उबालिए। उबालने का मतलब मेरा यह है कि वह पक जाएं, उबल जाएं। देर में उबलते हैं, थोड़ा देख लीजिए निकाल के बीच बीच में कि उबले कि नहीं। जब वो उबल जाएं तो उन्हें ठंडा कर लीजिए। ठंडे हो जाएं तब आपको उन्हें निकाल कर छीलना है, छिलका निकाल देना है। फिर उनको पीसना है। पीस कर उसमें से 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को सेवन करना है। अब सेवन करने का विशेष ध्यान रखना है। सेवन करने के लिए आपको गाय का दूध चाहिए, और गाय भी होनी चाहिए अच्छी वाली, बछड़े वाली, मर्दानगी वाली, बछिया वाली नहीं होनी चाहिए। इन दोनों टाइम के अपनी डाइट को विशेष तौर से ध्यान रखते हुए खाएं। और कोई भी प्रयोग खाने पीने वाला है तो खाने के आधा घंटे बाद करें। यानी आपने खाना खा लिया है तो उसके आधा घंटे बाद 6 ग्राम कोंच के पिसे हुए बीज आपको दूध से लेना है। दूध कम हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़्यादा लिया जाए, हल्का मामूली गुनगुना हो, जिससे आपको पीने में परेशानी नहीं हो। और उसमें मिली होना चाहिए मिश्री। यानी हल्का गुनगुने का मतलब है कि आपको महसूस ना हो ये गर्म है और ना ये महसूस हो कि ठंडा है, तो ऐसा दूध लेना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम को कोंच के बीजों के साथ इस्तेमाल करना है। तब आपकी यह औषधि उस रोग को, उस बीमारी को या उस कमी को पूरा करेगी। और आपको कुछ दिन बाद महसूस होगा कि इसमें शक्ति है। फिर आप कुछ दिन छोड़कर दोबारा इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप में पुरुषत्व प्राप्त होगा, आप संतान उत्पत्ति करने लायक हो जाएंगे। यदि आपके साथ ऐसी घटना घट रही है कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इस्तेमाल। और यह हर जगह बाजार में कोंच के बीज मिल जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ना मिले। कोंच बोलते हैं, कहीं केवाच बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। कोंच होता है जिसमें खुजली लगती है उसकी फलियों से, उसको कोंच बोलते हैं, कहीं केवाच भी बोलते हैं।
तो इस नाम से आप परिचित हों तो कर लीजिए, नहीं तो पूछ लीजिए कोच को केवाच किसको कहते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो उस प्रयोग को आप अपने घर में बनाइए शुद्धता से और अपना इस्तेमाल करिए। बाजार में बनी हुई दवा का आप आंकलन नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्री हैं तो एक बार बनाकर आप इसे इस्तेमाल करें और जीवन का आनंद उठाएं, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करें। यह हमारा आपके लिए तोहफा है। हमारी वीडियो को देखकर आप कमेंट अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव, जय माता की। इन शब्दों का आप प्रयोग करें, आपका कल्याण हो और मंगल हो। आप हमेशा परिवार सहित खुशी पूर्वक फलें फूलें, आनंद में रहें। आपका मंगल हो।